प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री 28 अक्टूबर को वडोदरा में टाटा एयरबस C295 के संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। भारत और स्पेन सरकार के बीच हुए करार के तहत भारत में ही 40 विमानों का निर्माण हो रहा है। एयरबस वाले भी बहुत बड़े जो है वो हैप्पी हैं। एयरबस वालों को जो है वो अब क्या नाम है, उनको अपनी खुशी है। कह रहे हैं जी ये इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप की बात ही बड़ी है, ठीक है जी। और इसमें अगर आप देखें कि दोनों ममालिक जो हैं, भले एयरबस हो या इंडिया ने सबको जो है ना वो खुश कर लिया है और राज़ी कर लिया है इस चीज़ में ये करके कि भाई हमारे ताल्लुकात जो हैं वो दोनों ममालिक से ज़्यादा हैं। ये जो डील है ये भारत की तरक्की का बायस इसलिए बनेगी, एक तो दोनों यूरोप में भी और अमेरिका में भी जो उनकी इंडियन लॉबी है, जो उनके साथ वो सपोर्ट करेंगे क्योंकि दे आर गिविंग देम बिजनेस, दे आर देयर क्लाइंट्स। दूसरा, यहां से जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग लॉ होते हैं, अगर आप बड़ी डीलें करते हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है उस डील में। आपको पता है कि भारत को खतरा है खासतौर से चीन से, और चीन जिस तरीके से अपने नेवी का विस्तार कर रहा है, भारत की भी जरूरत पड़ गई है। इंडो पैसिफिक एरिया में अगर अमन और सुकून हम चाहते हैं तो हमारी नेवी को इतना मजबूत बनना होगा, मजबूत है आज भी, लेकिन आगे चल के भी इतना मजबूत बनना होगा कि अगर चाइना आंखें दिखाए तो उसकी आंखों में 2 उंगलियां तो ऐसे हम कम से कम डाल ही दें। कि क्या वजह है इंडिया की प्राइवेट कंपनीज हो या फिर गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हो, दोनों तेजी से ग्रो कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि अब आप किधर रह गए हैं? अब आप वो जो पाकिस्तानी हमें जो हमारी लीडरशिप, मैं तो जानना चाहता हूँ हमारी लीडरशिप के पास क्या प्लान है भाई, क्या प्लान है? हमें सिर्फ ये बताते रहे हो कि जनाब गाला कढ़ाते रहे हो आवाम को लो, ठीक है जी साढ़े दुश्मन है, फलान है, टमकान है। आप देखें वो कह रहे हैं जी कि हम जो है वो एक जिसे कहते हैं इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट हो। कड़ी में स्पेन के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर वडोदरा में एयरबस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। यह प्रोजेक्ट भारत के मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा देगा और भारतीय रक्षा क्षेत्र में एक नई क्रांति का आगाज हो। ठीक है जी। और इसमें अगर आप देखें कि दोनों ममालिक जो हैं, भले एयरबस हो या भले बोइंग हो, इंडिया ने सबको जो है ना वो खुश कर लिया है और राज़ी कर लिया है इस चीज़ में ये करके कि भाई हमारे ताल्लुकात जो हैं वो दोनों ममालिक से ज़्यादा हैं, अच्छे हैं। अब और मैं आपको बात बताऊँ कि देखें इंडिया अपने रीजन में इतना पावरफुल इस तरह होता जा रहा है कि आज की बात ये है कि भारत के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो कि इंडिया के मेरा ख्याल है ग्रेड 22 का अफसर होगा, ठीक है, उन्होंने हसीना वाजिद से जाके मुलाकात की है। सो अब आप इमेजिन कर लें कि भारत का फॉरेन सेक्रेटरी, यानी कि एक जो है वो एम्बेसडर से सारी बात थोड़ा ऊंचा कर लें, क्योंकि एम्बेसडर और फॉरेन सेक्रेटरी अमूमन एक ग्रेड के आई थिंक हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वो रीजन में किस तरह प्ले कर रहे हैं। अब देखिए बरतानिया जो है वो सारे के सारे बड़े खुश हैं, ऋषि सुनक बड़ा खुश है, जो बाइडेन, एमैनुअल मैक्रोन, ठीक है जी, वो सारे बड़े खुश हैं कि इंडियन हुकूमत ने ये फैसला लिया है कि वो एयरबस और बोइंग से जहाज़ जो है ख़रीदने लगे हैं। अब यहाँ पे आके जिसे वो कह लें कि वो उनको ये है कि फ्रेंच को ये है कि जी आप एयरबस अगर ले रहे हैं तो हमारी इंडो फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो इम्प्रूव हो रही है। अब देखें ये अमेरिकी सदर जब अपने ट्विटर हैंडल पे या स्टेट डिपार्टमेंट से ये जारी करेगा कि हाँ जी मेरे मुल्क के अंदर 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी इंडिया की इस परचेज की वजह से, तो दसो अगू की करना है जी फिर। अब आप किधर रह गए हैं? अब आप वो जो पाकिस्तानी हमें जो हमारी लीडरशिप, मैं तो जानना चाहता हूँ हमारी लीडरशिप के पास क्या प्लान है भाई, क्या प्लान है? हमें सिर्फ ये बताते रहे हो कि जनाब गाला कढ़ाते रहे हो आवाम को लो, ठीक है जी साढ़े दुश्मन है, फलान है, टमकान है। आप देखें वो कह रहे हैं जी कि हम जो है वो एक जिसे कहते हैं इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट होगी, और उसमें जो प्रेसिडेंट बाइडेन है वो को होस्ट करेंगे वॉशिंगटन में कुछ समिट वगैरह भी। साथ क्या होगा कि ये जो डील है ये भारत की तरक्की का बायस इसलिए बनेगी, एक तो दोनों यूरोप में भी और अमेरिका में भी जो उनकी इंडियन लॉबी है, जो उनके साथ वो सपोर्ट करेंगे क्योंकि दे आर गिविंग देम बिजनेस, दे आर देयर क्लाइंट्स। दूसरा, यहां से जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग लॉ होते हैं, अगर आप बड़ी डीलें करते हैं तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है उस डील में। तो ये क्योंकि उन तैयारों ने उनको मेंटेन भी तो करना है,
तो बोइंग और एयरबस अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे भारत में, और उसका अगला दूसरा बाय प्रोडक्ट क्या होगा कि इन्हीं उसी टेक्नोलॉजी से वो फाइटर अपने जहाजों को भी ज्यादा इंप्रूव करेंगे, बोइंग की टेक्नोलॉजी से और एयरबस की टेक्नोलॉजी से। हमें भी, मैं तो हमेशा जो कहता हूं, जो मेरी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान को चाहिए ना सिर्फ अपने रिलेशनशिप उनसे बेहतर करें, बल्कि चीजें सीखने की कोशिश उनसे करें, जो मैं कहता हूं, क्योंकि नफरतों से कुछ नहीं सीखने। मेरा जो जाती तौर पे सारी जिंदगी का एक्सपीरियंस है कि नेगेटिव थिंग्स मेक यू नेगेटिव। लेकिन सर, हमने तो 75 ईयर सिर्फ नफरत ही बेची है और यही बताया है कि भारत हमारा दुश्मन है, अटैक करने वाला है, कब्जा करने वाला है। लेकिन आरज़ू उसमें मैं ये समझ, तुम बिल्कुल ठीक, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से, लेकिन कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे यू आर नेवर लेट टू डू एनीथिंग। मैं जिस तरह कहता हूं, अगर आपने 76 साल नफरतें की हैं तो इट्स नथिंग रॉन्ग टू ट्राई हार्मनी एंड पीस एंड लव टू ईच अदर। और बड़ा एक मैं आपको बात बताऊं, जो सदियों से हमारी जो तहजीब मिलती है, हम अगर थोड़ी सी ट्राई करेंगे तो हम फौरन उसमें अपने जो है वो घुल मिल जाएंगे। में इंडिया अपना ग्लोबल स्टेचर इंप्रूव करेगा, इंडिया बताएगा कि हम आपके साथ क्या कर सकते हैं, इकोनॉमी एंड ऑल दैट, और साथ में वो सानों भी जो है ना पड़ेगा, और हमारे लिए बात करने को कोई नहीं है। सो ये मैं समझता हूँ कि ये इंडिया जो है उसने अपनी बेसिकली अपना एक जो एक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है वो इस्टेब्लिश कर लिया हुआ है। ऑल व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड नीडेड इज़ इंडिया को किस तरह मैनेज करना है, उसके लिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को पहले बैठ के फैसला करना पड़ेगा मुल्क चलाना कैसे है। क्या सिटिंग ISI के लोगों ने सियासत करनी है? क्या वज़ीर आज़म ISI के लोगों को ये कहेगा मेरा कानून साजी नहीं हो रही, मेरे जो इत्तेहादी हैं उनको पकड़ पकड़ के लेके आओ, और ISI के लोग जो हैं वो MNAs को कहेंगे तुम्हारी ये हमारे पास फाइल है, नहीं तो तेरे खिलाफ केस खोल जाएगा, इंज हो जाएगा, उंज हो जाएगा। ऐसे मुल्क चलेगा? या कि एक मजबूत, अगर देखें पार्लियामेंट मजबूत होगी तो सारे अदारे मजबूत होंगे।